हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। इसमें हम स्पेशली सीपीओ के ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो 2023 में आए थे। तो करते हैं, चलो क्वेश्चन सॉल्व। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द लार्जेस्ट नंबर बाई द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 17 और 36। भाई इसने क्या बोला है, एक ना 4 डिजिट नंबर बताना है, लार्जेस्ट सबसे बड़ा, जो 17 और 36 दोनों से ही डिवाइड होता। तो देख भाई, एक तो है कि इन दोनों का एलसीएम ले लो भाई, 17 और 36 ये दोनों एक दूसरे में कोई कॉमन नहीं है, तो ये आ जाएगा 17 छिक्के 102, तो 2 10 17 51, मतलब 612 आ गया इनका एलसीएम। एक तो ये है, एक भाई ये देखो, इसमें ये 9 और 4 का मल्टीपल है और 17 एक प्राइम नंबर है। तो भाई 9 से और 4 से नंबर कौन कौन से डिवाइड हो रहे हैं, ये 11 और 20 27, ये भी 9 से डिवाइड है, ये भी 9 से, और ये भी 9 से और ये भी 9 से। ठीक है भाई, उसके बाद हम 4 से, ये देखिए ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं है, नहीं हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4 से। ठीक है भाई, उसके बाद 4 से ये भी डिवाइड और ये भी। उसके बाद भाई ये 36 से तो डिवाइड हो रहे सारे नंबर। अब उसके बाद 17 से देख लो भाई, 17 से चला जाएगा नीचे से, 17 5 85 ये भी चला जाएगा 17 से ये भी चला जाएगा कि 17 छिक्के 17 5 85, 12 बचा 129, 17 7 119, 10 बचे 17 छिक्के 102, ये भी चला जाएगा 17 से। और ये 17 से ये चला जाएगा 85 6 68, ये भी चला जाएगा। और 17 चौके 68 और बचा 11 115 और 13, ये भी 17 चला जाएगा। तो भाई ये सारे नंबर है ना, 17 और 36 है ना, इनके ना दोनों के मिला के ही मल्टीपल है। तो इसमें सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 9792, इसलिए इसका आंसर डायरेक्ट ये हो जाएगा। भाई इन्होंने ना सारे मल्टीपल्स दे रखे हैं 17 और 36 के, तो ये ना सारे इसके एलसीएम में आएंगे, पर इसने पूछा लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर यही आएगा। अब भाई दूसरा तरीका, एलसीएम हमारा 612 आ गया भाई, मैं इसे 10 से गुणा कर देता हूँ, मुझे ना इसके पास पहुंचाना है लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर कोई किसी नंबर का कितना होता है, यही होता है 999, मतलब भाई पूछ ले। तो भाई उसके बाद इसको गुणा करूंगा 10 से, तो ये 6120 हो जाएगा। उसके बाद भाई मुझे ना इसके पास जाना है, तो भाई मैं अगर 612 को अगर 6 से गुणा करूंगा तो ये 3672 होगा ना भाई, 3672 होगा। अगर मैं इसको देख भाई 6 से इसलिए क्या, मुझे 9000 के आसपास जाना है ना, या अगर मैं इसे 3672 को इसको ऐड कर देता हूं तो 2979, ये 9792 आ गया सीधा डायरेक्ट। अब भाई मैं 7 से भी कर सकता था, अगर 7 से करूंगा तो 7 से 42 ही है ना, 42 प्लस चला जाएगा, 4200 प्लस चला जाएगा। अगर मैं इसमें 6120 में ऐड करूंगा तो ये तो 10,000 प्लस चला जाएगा, पर हमें चाहिए इतना 999, 4 बार 9 का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है। अगले क्वेश्चन में बोला गया, इफ थीटा इज ए एक्यूट एंगल देन साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू देन द वैल्यू ऑफ साइन रेज टू पावर 5 प्लस में कोस रेज टू पावर 5। भाई इसमें क्या बोला है, जो साइन और भाई कोसेक है ना, उसकी वैल्यू है ना भाई 2 है। भाई एक बात तो देख, ये तो मैं इसे साइन लिख लूं भाई, मैं कोस को 1/sin लिख सकता हूं ना। और भाई ये क्वेश्चन अब बन गया अलजेब्रा का। अलजेब्रा में एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि x प्लस 1/x है, अगर 2 है, ये जब ही हो सकता है जब तुम्हारा x इजिकल टू 1 हो। अब भाई इसका मतलब क्या है कि मतलब साइन की वैल्यू 1 आ गई और इस 1/sin की वैल्यू 1 है भाई, जो साइन है। अब अगर यहाँ पे रखेंगे 1 की पावर 5 प्लस में इस 1 की पावर 5, तो ये कितना भी कर लो हमेशा 2 ही आना है। तो भाई ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, और ये हमेशा पूछ लेता है, ये मतलब एलजेब्रा में, एलजेब्रा को ना इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यूज कर लेता है कि भाई अगर तुम्हारा x प्लस 1/x अगर हमारा 2 है ना, तो देन इफ अगर x प्लस 1/x इज 2 देन x इज ऑलवेज टू 1, x हमेशा ऑलवेज 1 रहेगा। भाई कैसे कैसे अलजेब्रा में, जैसे कोट थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2 दे देगा, और आपसे ना कोट रेज टू पावर n थीटा प्लस tan रेज टू पावर n थीटा की वैल्यू पूछ लेगा, जो हमेशा 2 रहेगी। उसके बाद साइन और कोसेक दे देगा हमें 2, और फिर हमसे पूछ लेगा, ये कोसेक है, ये कोसेक, साइन और कोसेक दे देगा। ऐसे ही हमें कोस और सेक दे देगा 2, और फिर पूछ लेगा सेक और कोसेक की पावर करके। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, बस ये कॉन्सेप्ट ही इसमें ध्यान रखना, आगे ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि भाई x प्लस वाई, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं,
कि x प्लस वाई इजिकल टू 1, एक्स प्लस वाई बाई एक्स इजिकल टू 1 इफ एंड x प्लस वाई इजिकल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ द x रेज टू पावर 3 और y रेज टू पावर 3। भाई इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई जो हमारा x y और y प्लस वाई बाई एक्स है इजिकल टू में 1 है, और जो x प्लस वाई है ना वो हमारा 2 है। तो भाई मैं यहाँ पे इस एलसीएम ले लेता हूँ। देखो ये क्वेश्चन सारे ऐसे आएंगे ना, ये हमेशा ऐसे होंगे। एक्स वाई आ जाएगा, ऊपर हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर इजिकल टू 1 आ गया। अब भाई यहां से मैं क्या एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स वाई लिख सकता हूँ ना। बस भाई अब ये क्वेश्चन हो गया सोल्व। भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर और भाई माइनस में 3ab, यही होता है। ठीक है यही होता है। अब देख भाई 3ab होता है ना एक्स स्क्वेयर, हाँ तो एक्स प्लस वाई कितना हमारा 2 है, और ये इसकी एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू हमें 1 दी हुई है, और ये दोनों ये ना 3ab नहीं होता, ये ab होता है भाई। हाँ अब दान आया, ये एक्स वाई आ जाएगा, एक्स और वाई, वो 3ab है ना जब होता है जब ये होल स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस और एक्स वाई ये दोनों देखो। अब तो ये क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व हुआ है, ये दोनों चीजें क्या है एक दूसरे के बराबर है यहां से, तो ये तो 0 आ गया। अब मैं 0 की इंटू चाहे एक्स प्लस वाई से करूं कुछ भी करूं तो आना तो 0 ही है ना, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है भाई, यहां से हमने क्या किया एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये 1 आ गया, इक्वल 1 आ गया, और फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहां से एक्स वाई आ गया। अब मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का कि भाई जो होता है एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई। ठीक है, उसके बाद हमें पता है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल थे, तो ये एक दूसरे के इक्वल है, तो ये 0 आ गया क्योंकि ये माइनस है ये पॉजिटिव है, तो इसका आंसर आ गया 0। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, अगले क्वेश्चन में बोला है, तो भाई इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 3,52,340, इट इंक्रीज एनुअली एट द रेट ऑफ 50% पर एनम, व्हाट इज इट पॉपुलेशन 2 ईयर एगो। भाई इसने पूछा है, बोला है कि इसकी जो प्रेजेंट एज है ना वो 3,52,314 है, और इसने बोला कि हर साल 15% से इंक्रीज हो रही है। तो बताओ 2 साल पहले इसकी की जो वो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, तो मान लेते 2 साल पहले x थी, भाई हर साल 15% इंक्रीज हो रही है, तो भाई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, मतलब हर साल 23, 20 और 23/20, भाई 3 इंक्रीज हो रही है तो 20 से 23 हो रही है ना, तो 20 इजिकल टू ये 3,52,314। अब भाई देख 23 से काट देते हैं कि भाई 23 से कम 23 बचा कितना 122, 23 5 115, 7 बचा 73, 23 दिया 69, और फिर उसके बाद बचा 4, 23 बन जाओ 1, उसके बाद 18 और ये चला जाएगा 8 पे। फिर उसके बाद भाई फिर 23 से काट देते हैं, भाई 23 से ये 6 पे जाएगा 138, बचा कितना हमारा, भाई हमारा बचेगा 153 ही बचेगा ना, 2 और हाँ ठीक है, फिर 6 पे चला जाएगा और फिर लास्ट में फिर 138 बचता है, तो ये 6 पे चला जाएगा। तो जो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी वो 6 इंटू में 400 आ जाएगा, भाई ये 20 से कर दिया, और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 266400 आ जाएगा। तो भाई इसका आंसर होगा ये कि भाई उसकी 2 साल पहले इतनी होगी, और भाई इसमें हम 23% का इंक्रीमेंट करते चले जाएंगे, तो हमारी जो प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है वो 3,52,314 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है भैया, थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसमें बोला है कि जो PQR भाई 3 लोग हैं, व्हेन वर्किंग इंडिविजुअली मतलब अकेला अकेला काम करते हैं, तो कैन कंप्लीट ए जॉब इन रिस्पेक्टिवली 36 डे 48 डेज एंड 144 डेज। भाई इसने बोला है कि ये 3 लोग हैं PQR, PQ और R, ये ना भाई इंडिविजुअल काम करते हैं, किसी काम को 36 दिन में कर देता है, ये 48 दिन में काम कर देता है, और ये कर देता है 144 दिन में। ठीक है भाई, उसके बाद आगे देखते हैं। उसने बोला है कि भाई PQR ये तीनों स्टार्ट करते हैं काम को एक साथ, P लीव द जॉब एट
12 डे बिफोर द कंप्लीशन, मतलब भाई काम खत्म होना था मान लो यहाँ पे, तो इससे 12 दिन पहले छोड़ रहा है वो, और जबकि जो क्यू है ना वो 8 दिन पहले छोड़ रहा है इस काम को। तो बताइए आर ने बिगिनिंग्स और आर जो है ना शुरुआत से लगा हुआ है, तो बताइए टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा। तो भाई करते हैं काम। भाई ये हमारा टोटल काम कितना आ जाएगा भाई 144 ही आ जाएगा, क्योंकि इन सबसे डिवाइड होता है। तो भाई ये कितने पे जाएगा, ये जाएगा 4 पे, और इसके लिए 3 पे, और ये 1 पे। तो भाई पी डेली का एक 4 यूनिट काम कर रहा है, ये 3 कर रहा है, तो ये 1 करेगा। भाई इसने बोला कि भाई जो है ना ये हमारा ए है वो ना काम को ना छोड़ जाता है 12 दिन पहले, मतलब कंप्लीट होने से 12 दिन पहले। तो भाई मैं क्या करता हूँ ना, इसे ना ए से ना 12 दिन और ज्यादा काम करा लेता हूँ। अगर मैं इस ए से 12 दिन काम फालतू कराऊंगा तो कितने दिन तक काम करेगा, ये कितनी यूनिट काम कर देगा एक्स्ट्रा, तो भाई 48 यूनिट एक्स्ट्रा काम कर देगा। ऐसे भाई जो ये क्यू है ये 8 दिन पहले छोड़ जाता है, तो मैं इससे कह देता हूँ भाई 8 दिन और काम कर ले। तो 8 दिन 3 की यूनिट करता है एक दिन, तो ये टोटल 24 काम कर लेगा। इन दोनों का सम कितना होगा 12 और भाई 7। अब ये 72 यूनिट हमें फालतू काम कराना है, तो मैं इसी में ऐड कर देता हूँ इस 72 यूनिट को। कितना आ गया 6 1 और भाई 1, तो यहाँ पे आएगा 216। भाई ये 216 यूनिट टोटल काम हो गया। अब तो ये तीनों काम करेंगे क्योंकि भाई लास्ट तक लग रहे हैं ना अब ये, तो तीनों करेंगे तो 7 3 4 3 7 और 1 8, तीनों 8। भाई तो कर दो कितने ने, 8 दूनी 16 और 8 7 56, मतलब 27 दिन में ये सारे लगे रहेंगे, तो इस काम को कंप्लीट हो जाएगा ये 27 दिन में। भाई मैंने क्या किया कि अगर ये है ना लास्ट तक लगे रहते हैं तो 144 यूनिट ही काम करना था इनको, और ये कर देते 8 दिन में तो 18 दिन में ही हो जाता। पर इन्होंने क्या बोला कि भाई जो ए है ना वो है ना, सॉरी जो पी है ना वो पी 12 दिन पहले छोड़ गया। यानी भाई मैं क्या करता हूँ इसका हाथ पाव जोड़ के कैसे भी बना लेता हूँ, भाई तू 12 दिन फालतू काम कर ले। तो मैंने भाई वो 12 दिन फालतू काम करेगा तो 48 दिन में करेगा। ऐसे ही भाई ऐसे यो क्यू को कह देता हूँ कि भाई तू 8 दिन फालतू काम कर ले, तो 1 यूनिट करता है, 1 दिन में करता है 3 यूनिट, तो 8 दिन में कर देगा 24। भाई टोटल वर्क निकाल के इसमें ऐड करके और निकाल लूंगा। ऐसे भाई एक छोड़ने वाला भी होता है कि मतलब वो स्टार्ट करने के बाद छोड़ देता है, तो उसके लिए उसमें क्या होता है टाइम है ना माइनस हो जाता है। ऐसा कभी क्वेश्चन मिलेगा तो मैं जरूर कराऊंगा उस क्वेश्चन को भी। भाई इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो कोस थीटा है ना माइनस में साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। भाई इस क्वेश्चन में है ना, और हमसे पूछा क्या है कोस थीटा प्लस में साइन थीटा, भाई यही पूछा है। अब भाई क्वेश्चन को करते हैं। तो भाई एक क्वेश्चन को करने के ना, इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें ना मैं इजी तरीके से बता देता हूँ। भाई कोस थीटा ये मैं साइन को इस तरफ ले जाता हूं, तो √2 साइन थीटा प्लस में साइन थीटा हो गया। भाई अब देख मुझे क्या चाहिए कोस प्लस साइन, तो मैं क्या करता हूं दोनों तरफ है ना साइन को ऐड कर देता हूं, कोस थीटा प्लस में साइन थीटा इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा प्लस में भाई एक साइन थीटा तो एक साइन थीटा तो 2 साइन थीटा हो गया। तो भाई ये कोस थीटा प्लस में साइन थीटा इक्वल टू में भाई यहां से ना √2 कोस साइन थीटा बाहर निकाल लेता हूं, √2 साइन थीटा बाहर निकाल ले, तो यहां कितना बचेगा 1 बचेगा, और यहां पे कितना बचेगा, यहां बचेगा भाई हमारा √2, यही बचेगा ना। अब भाई देख यहां पे देखो इस वाले में, इस वाले पोर्शन में भाई अलग पेन से कर देते हैं। इस पोर्शन में क्या है, इस पोर्शन में बोला है कि जब मैं कोस थीटा को, और ये तो ज्यादा ही मोटा हो गया भाई, कोस थीटा इजिकल टू, मैं इसमें साइन बाहर ले लेता हूं, तो साइन को बाहर लेने पे ये आएगा। अगर भाई मैं इस साइन की जगह ये कोस की वैल्यू रख दूं, भाई यही तो है देख इस वाले पे जिसपे मैं ना ये मार्कर से कर रहा हूं ना, ये वाला साइन थीटा इंटू में √2 प्लस या 1 प्लस, ये दोनों एक दूसरे के सेम है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, तो भाई इसकी जगह मैं कोस थीटा लिख सकता हूं, तो √2 टाइम्स ऑफ कोस थीटा आ जाएगा। बस भाई आ गया हमारा आंसर कि कोस और साइन प्लस कोस प्लस साइन थीटा किस क्या पूछा, तो हमारा आ गया √2 कोस थीटा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। धन्यवाद।